साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में मुद्दा क्या है अभी कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। एक पक्ष देने की मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। और दूसरी जाने में एक और मुद्दा जिसे हवा देने की कोशिश हो रही है। कौन दे रहा है, इसके कारण आप कई वीडियो में सुन जान समझ चुके हैं। वो ये है कि डीलिस्टिंग, यानी कि जिस आदिवासी ने ईसाई धर्म अपना लिया है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिले। लेकिन अपनी धरती की बात कोई नहीं कर रहा है, अपनी माटी की बात कोई नहीं कर रहा है। करे तो कौन करे? अपनी माटी, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि मदर लैंड कहा जाता है, मदर लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि मां से जुड़ी बात। और इसकी चिंता अगर स्त्री ही ना करे, वही आपस में बांटने की बात करे। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी विदुषी भी हैं जिन्हें यह दर्द सालता है कि उनके टुकड़े किए जा रहे हैं, उनके धरती के नाम पर दलाली की जा रही है, उन्हें औने पौने दाम बेचा जा रहा है और स्थानीय नहीं बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। ऐसे ही विदुषी हैं सुषमा बिरुली, सक्रिय एक्टिविस्ट, आदिवासी मूलवासी के मुद्दों को, सवालों को उठाती रहती हैं और एक अलग तरह की संवेदनशीलता है उनके अंदर। तो वो, उनका मन बिलकता है, कलपती हैं वो और कहती हैं, और ये तो ले लोगे, वो भी ले लोगे, जिन्हें जो मिलना है आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अपनी माटी को पहले बचा लो, इस झारखंडी धरती को बचा लो, इसे दलालों के हाथ मत सौंपो, वरना ना संस्कृति बचेगी तुम्हारी, ना भाषा कंठ पर नृत्य करेगी, ना ही परंपरागत ढंग से तुम अपने संस्कारों का पालन कर सकोगे। दरअसल आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की वह महासचिव हैं, तो उस नाते अन्य अगुवाओं के अपेक्षा अलग ढंग से उन्होंने बातें रखी। और मैंने कहा ना कि धरती स्त्री होती है, स्त्री ही उस दर्द को समझ सकती है, बूझ सकती है, महसूस कर सकती है। तो उन्होंने जो कहा दोस्तों, चलिए हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम बातें करेंगे। देखिए, सभी आज के डेट में सरना ईसाई डीलिस्टिंग पूरा आप देखते होंगे, आपका सोशल मीडिया में पूरा भरा हुआ है। तो डीलिस्टिंग किसका, सबसे बड़ा सवाल है। डीलिस्टिंग किसका, आखिर किसका? और सबसे मजेदार चीज ये है कि अभी जो है आदिवासियों का अपना धर्म कोड कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि आदिवासी जो है उस पेड़ का उस डाली की तरह है जो हवा में लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। और एक जो तना है वो हिंदू धर्म कोड का है और ईसाई धर्म कोड का है और आपका मुस्लिम धर्म कोड का है। तो अब उसमें अगर उस डाली को डीलिस्ट करके काट दीजिएगा तो वो तो धड़ाम से गिर जाएगा। तो वो गिर जाएगा तो यह डीलिस्टिंग किसका होगा? होगा तो आदिवासियों का ना। तो यहाँ पर कुछ जो है तना में थोड़ा भी लटका हुआ होगा, वो तो हिंदू में चला गया और कुछ ईसाई में चला गया। तो हमारा अपना धर्म कोड ही नहीं है। और अभी जनगणना आ रहा है, जनगणना आएगा तो उस समय आदिवासी क्या बात रखेगा अपना, कहाँ अपना जो जनगणना में लिस्ट डालेगा अपना। तो अब इस तरह से हम लोगों को एक तरह से बोला जाए तो भारत देश में एक हवा में लटका के रखा है और हमारा ना हमारा मैंने गिनती कहीं नहीं रखा गया है आदिवासियों का। तो इस तरह से, और उसके बाद इसमें भी आदिवासियों को लोग जैसा कहते हैं ना कि कुछ लोग ये आप कह सकते हैं कि जो है अपने सरकारी तौर पर आप देखिएगा कि उनको छोड़ दिया गया आजाद। और मधुमक्खी जो है कुछ कुछ अपना अपना ये लेकर के आ रहा है
लुभावना चीजों को लेके आ रहा है, बोल रहा है मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं यह दूंगा। उसी में आदिवासी अपना बहते जा रहा है। आदिवासियों का भी अपना आइडेंटिटी है, जिसको लोग हम जिसे अभी संविधान में भी अपना जगह मिला हुआ है, जो डिवीजन व्यवस्था से गाइड होता है, और उसके तहत उनका अपना जमीन है, अपना व्यवस्था है, और अपना और जमीनी स्तर पे वो अपना आइडेंटिटी बना के रखा हुआ है। तो उसको लोग खत्म करना चाह रहा है, जमीनी स्तर पे जो बना हुआ है उसको खत्म करना चाह रहा है, और इसीलिए ये डीलिस्टिंग करके इनको खत्म करना चाह रहा है। और ये हम लोगों को बताना चाह रहा है आदिवासियों को कि भाई आप डीलिस्टिंग में लगे रहो, और मैं आपका जमीन को धीरे धीरे उधर खिसकाते जा रहा है। आप देखे ही होंगे अभी हाल फिलहाल संथाल परगना का एरिया में अडानी आ चुका है, कोल्हान का एरिया में अडानी आ चुका है। तो ये डीलिस्टिंग जो है सिर्फ बरगलाने वाला बात है, और कोई डीलिस्टिंग करेगा नहीं। और हमारा जो है धर्म कोड भी आप देखते होंगे कि बीजेपी का कोई भी आपका आपका जो केंद्र के मंत्री जो है वो कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं कि भाई इनको भी धर्म कोड चाहिए। इस पर कोई नहीं बोलता है, और जहां पर हमारा नियम कानून बनता है वहीं पर कोई जब नहीं बोलेगा तो हमको धर्म कोड कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह से ये हवा में है ही नहीं। यहाँ से हमारे जो सुखदेव उरांव जी है वो वहां पर आवाज उठाए हैं, और महुआ माँ जी अपना वहाँ राज्यसभा में आवाज उठाई है। तो इस तरह से विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, लेकिन जो है बीजेपी के सांसद जो है उसको विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना, मैंने कहा ना कि स्त्री का होना यानी कि संवेदनशीलता का होना होता है। एक स्त्री का होना करुणा का, वेदना का होना होता है। एक स्त्री का होना एहसास की तिक्तता ही नहीं बल्कि शुचिता का भी होना होता है। कई स्त्रियां हैं, कई नेत्रियां अलग अलग ढंग से चीज़ों को रख रही हैं, लेकिन सबसे अलग विदुषी सुषमा बिरोली ने अपनी बातें रखी, वो आपने सुनी साथियों। चलिए हम चलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह तो करूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और गुजारिश ये रहेगी कि वीडियो हमेशा की तरह दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।